वेलकम टू बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स में पूछने जाने वाला 101% वाला सवाल जो कि आप पर नहीं आता है। मैं आपको इस माध्यम से समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी समझ में आ जाएगा और आप सबसे पहले उसी सवाल को करके आएंगे। इसी प्रकार सवाल को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखा है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। दोस्तों ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों जब कभी हमें एक ही रेखा में इस प्रकार के ओम दिखाई दे, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, एक ही रेखा में इस तरीके से ओम दिखाई देते हैं। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर हम 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में। दोस्तों श्रेणी क्रम में, दोस्तों श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम होता है एक ही लाइन में, एक ही रेखा में, ये 3 ओम एक ही रेखा में। इसी प्रकार मुझको इसको देखते हुए एक सूत्र याद होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 इनफिनिट। दोस्तों ये इनफिनिट तक होता है। मान चलो यहाँ पर 4 और होता तो यहाँ प्लस 4 4 आ जाता है। इसी प्रकार तो R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 4 दोस्तों, R2 की 3 प्लस R3 की 5 है। अभी दोस्तों अब हम इनको जोड़ेंगे, 4 + 3 7, 7 + 12 तो R बराबर 12 हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रहा। दोस्तों मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात की। दोस्तों ये हमारे पास चित्र दे रखा है, इस दोनों के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये दोनों एक ही रेखा में, 1 ओम और 1 ओम एक ही रेखा में, तो कौन सा सूत्र लगता है? R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस डैश डैश डैश। दोस्तों तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में। दोस्तों श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस के R2, R बराबर R1 प्लस 1, R बराबर 2। दोस्तों R बराबर 2 ओम आ गया। इस दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 2 ओम आ गया। यहाँ पर इस दोनों जगह 2 ओम आ गया। अब ये दोनों एक ही रेखा में बन रहे हैं, 1 ओम और 1 ओम, तो मैं यहाँ भी लिख दूंगा मैं 1 ओम, 1 ओम श्रेणी क्रम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा R बराबर R1 प्लस के R2। ठीक है दोस्तों, तो R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस R2 की 1 तो R बराबर 2 ओम। ठीक है, तो R बराबर 2 ओम आ गया, इसका 2 ओम आ गया और इसका 2 ओम आ गया। दोस्तों अब ये मैंने सॉल्यूशन कर दिए तो इसका चित्र बदल गया। तो इसका चित्र हो जाएगा अब दोस्तों, इसका चित्र हो गया अब ये वाला। अब यही से बात ध्यान से समझने वाली बात होती है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ पर एक तार आ रहा है, यहाँ से 2 तार हो गए दोस्तों। यहाँ से ए के बाद ए पे से एक तार आ रहा है और यहाँ पर ये 2 तार हो गए, 2 दिशा में बदल गए, और बी पे से ये 2 दिशा में बदल गए। तो यहाँ पर जब समांतर सूत्र लगेगा, ये एक दूसरे के दोनों के समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 ओम, 2 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं दोस्तों। इसका अगल तार है और इसका अगल तार है, इसलिए यह समांतर क्रम में। यदि एक ही तार में होते तो श्रेणी क्रम में होते, लेकिन इसका अगल तार है और इसका अगल तार है तो इस समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 इन्फिनिट है, जितने दे रखे हैं उतनी। तो 1/r बराबर 1/r1, 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/r2, R2 की वैल्यू कितनी है? 2। दोस्तों अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 1 + 1। ठीक है दोस्तों, 1/r बराबर 2 + 2
इसका मैंने कैंची अनुगणना कर दिया, तो 2R बराबर 2 और R बराबर 2/2 और R बराबर 1 ओम। ठीक है दोस्तों, तो ए बी के बीच प्रतिरोध आ गया 1 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होता है 1 ओम, यही आंसर होता है